नमस्कार, मैं किरण मिश्र। 18वीं लोकसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव के लिए 20 मार्च को अधिसूचना जारी की जाएगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। पहले चरण में बिहार की 40 में से 4 लोकसभा सीटें शामिल है, जिस पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। वह सीटें हैं गया सुरक्षित, नवादा, औरंगाबाद और जमुई सुरक्षित। चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव की अधिसूचना 20 मार्च को जारी की जाएगी। तो नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 28 मार्च निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की जांच 30 मार्च को होगी। नाम वापसी की तिथि 2 अप्रैल निर्धारित है। मतदान 19 अप्रैल को होगा और मतगणना 4 जून को होगी। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में गया सुरक्षित सीट से जदयू के विजय कुमार मांझी जीते थे, तो औरंगाबाद से भारतीय जनता पार्टी के सुशील कुमार सिंह को कामयाबी मिली थी। वहीं नवादा से लोजपा के चंदन सिंह, तो जमुई सुरक्षित सीट से लोजपा के चिराग पासवान जीत दर्ज कर दिल्ली पहुंचे थे। लेकिन 2024 में होने वाले चुनाव में पूरा परिदृश्य बदला हुआ है। जीतन राम मांझी जहां 2019 में राजद के साथ मिलकर लड़ रहे थे, वहीं इस बार वे सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और जदयू के साथ है और हम के खाते में गया सीट गई है और यहां से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एनडीए के उम्मीदवार होंगे। तो राष्ट्रीय जनता दल ने भी पूर्व मंत्री कुमार सर्वजीत को गया सुरक्षित सीट से मैदान में उतारने का फैसला लिया है। गया सुरक्षित सीट से कुमार सर्वजीत के पिता राजेश कुमार भी सांसद रह चुके हैं। वहीं औरंगाबाद सीट इस बार महागठबंधन से कांग्रेस के खाते में जाने की चर्चा है, तो यह सीट सत्ताधारी एनडीए से भाजपा के खाते में गई है। वहीं नवादा सीट भी जहां पिछले बार लोजपा के खाते में थी, इस बार भाजपा के खाते में चली गई है। तो जमुई सीट चिराग पासवान अपने पास रखा है, लोजपा के खाते में गई है, लेकिन चिराग पासवान इस बार जमुई से चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे। वहां भी लोजपा कैंडिडेट बदलेगा। कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी जो बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री है, उनकी पुत्री लोजपा के टिकट पर जमुई से मैदान में उतर सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में नवादा से विवेक ठाकुर, पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सीपी ठाकुर के पुत्र जो मौजूदा राज्यसभा सदस्य है, उनके लड़ने की चर्चा है। वही अभी महागठबंधन में सीटों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय है कि पहले चरण की 4 में से 3 सीटें गया सुरक्षित, नवादा और जमुई से राजद के कैंडिडेट होंगे। इन सीटों पर चुनाव 19 अप्रैल को होना है और नामांकन की प्रक्रिया 20 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। तो जल्द ही 2-4 दिनों के अंदर महागठबंधन और एनडीए के उम्मीदवारों के ऐलान हो जाएंगे। उसके बाद स्पष्ट होगा कि कौन कौन चुनावी दंगल में उतरते हैं। लेकिन इतना साफ है कि गया सुरक्षित सीट पर एक तरफ जीतन राम मांझी होंगे, तो दूसरे तरफ कुमार सर्वजीत होंगे। लेकिन 3 अन्य सीटें औरंगाबाद, नवादा और जमुई सुरक्षित से उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। लेकिन इस बार सभी उम्मीदवारों के सामने अलग अलग उम्मीदवार होंगे। जो पिछले चुनाव में आमने सामने थे,
इस बार नहीं रहेंगे, क्योंकि इस बार पाला बदला हुआ है। और जहां गया सुरक्षित से मौजूदा सांसद जदयू के विजय कुमार मांझी का टिकट कट गया है, तो नवादा से लोजपा के जो पशुपति कुमार पारस के गुट के हैं चंदन सिंह, उनका भी टिकट कटना वहां से तय ही है, क्योंकि वह सीट भाजपा के साथ पाले में चली गई है। और पशुपति पारस एनडीए से अलग हो गए हैं और महागठबंधन के साथ मिलकर वे चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन से पशुपति कुमार पारस को 2 सीटें मिलने की चर्चा है। वह एक सीट है हाजीपुर सुरक्षित, तो दूसरी सीट उसे समस्तीपुर सुरक्षित मिल सकती है। और सूरज भान के परिवार से, यूं कहे चंदन के परिवार से कोई व्यक्ति मुंगेर लोकसभा सीट से राजद के उम्मीदवार हो सकते हैं। धन्यवाद। मैं किरनेश।